नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयाज की, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है नेक्स्ट आपका कब आने वाला है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, जो 1275 का जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था उसका जो प्री का रिजल्ट था वो आ गया था। उसका जो मेंस का एग्जाम है आपका 25 फरवरी को है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का प्री में क्वालिफाई भी नहीं हो पाया था, तो वो सारे लोग आपका नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बिंदु पर बात करने वाले हैं। आखिरकार जो आपका नेक्स्ट वैकेंसी है बिहार दरोगा का कितना आएगा, कब आएगा और आएगा भी कि नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, आपका जो बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है आपका 200% कन्फर्म आएगा, ठीक है। 200% कन्फर्म आएगा, क्योंकि इसका जो आपका घोषणा है जो कि आपका एडीजी के द्वारा जो अक्टूबर नवंबर में जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी में किया गया था कि 2000 वैकेंसी जो कि आपको आने वाला है, ठीक है। जैसा कि सितंबर में 1275 का वैकेंसी आपका एडवर्टाइजमेंट आया था, उसके बाद किया गया था कि 2000 वैकेंसी और आपका आएगा, ठीक है। तो वैकेंसी तो आपका 200% कन्फर्म आएगा, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, उसको देखिए वैकेंसी जब भी आता है तो पहले तो वो आपका पुलिस विभाग के द्वारा उसका रोस्टर है जो कि क्लियर किया जाता है, ठीक है। रोस्टर क्लियर करने के बाद आखिर कितना वैकेंसी है, कितना नहीं है, कितना पद खाली है, वो भेजा जाता है जीएडी के बाद। आखिरकार ये जीएडी क्या है, ठीक है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, वैकेंसी तो आपका आते जाते रहेगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो अभी से लग कर तैयारी करेंगे और समय समय पर मॉक टेस्ट वगैरह देते रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आप मॉक टेस्ट दीजिएगा कहाँ, तो टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। या ऑफर भी चल रहा है हैप्पी आवर सेल के नाम से, जिसमें ईयरली का जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपको मात्र 439 में, और कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको बिहार दरोगा से लेकर बिहार पुलिस के अलावा BSSC का जितना भी आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, बिहार में उन सभी का मॉक टेस्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। साथ में बिहार के अलावा SSC का, बैंक का, रेलवे का, ठीक है, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक ही पास में। एक पास आप 439 रुपये में लीजिएगा एक साल के लिए। वो एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम कंडक्ट हो गए, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, जैसा कि आपका रेलवे का LP का वैकेंसी आया है, तो पिछला बार जब LP का वैकेंसी आया था 2018 में, तो यहाँ से 82% जो क्वेश्चन डायरेक्ट इसी के टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से देखने को मिला था, और 40,000 प्लस बच्चों ने टेक्स्ट बुक से जुड़कर आपका वहाँ पर सिलेक्शन जो कि हासिल किया था। तो आप लोग भी अलग अलग एग्जामों में सिलेक्शन ले सकते हैं। कूपन कोड APG जरूर कीजिएगा 439 रुपये में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए जीएडी क्या है। जीएडी का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो दोस्तों आपका होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। यही आपका क्लियर करता है कि वैकेंसी है जो कि लाना है या नहीं लाना है, ठीक है। तो रोस्टर जो क्लियर तो आपका हो गया पुलिस विभाग के द्वारा, कितना वैकेंसी खाली है, समथिंग 2000 तक, 2000 से ज़्यादा नहीं, 2000 से कम ही, यानी कि 1600, 1650, 1700 तक वैकेंसी है जो कि इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो उसका जो रोस्टर है आपका जीएडी के पास भेज दिया गया है। अब ये जीएडी क्या करता है, ये आपका कंफर्म करता है कि वैकेंसी है, लाना है कि नहीं लाना है। तो ये जो अपना समय लेता है वो आपका कम से कम तो 1 महीना का समय लेता है। लेकिन अगर वैकेंसी को जल्दीबाजी में लाना होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो 3.0 था, ठीक है, 0.3 यानी कि टीचर वाली वैकेंसी था, BPSC के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। ये वैकेंसी आना था कब, अगस्त में आना था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सरकार गिरा, ठीक है, सरकार फिर आपका दूसरा गठबंधन बना। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो वैकेंसी है आपका जो अगस्त में आने वाला था, वो वैकेंसी आपका फरवरी में ही आ गया, जो कि 10 फरवरी से एग्जाम उसका होना है। 10 फरवरी से आपका फॉर्म भराना है। 70 से 75 हज़ार वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर सरकार चाहे कि वैकेंसी लाना है तो वो कभी भी ला सकता है, लेकिन जीएडी जो समय अपना लेता है वो आपका 1 महीना का समय लेता है। अगर जल्दीबाजी में लाना होगा तो 15 से 20 दिन का भी ये क्लियर करके ये आपका बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेंस सर्विस कमीशन, जो कि बिहार दरोगा का एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसको भेज देगा, ठीक है। इसके बाद जो बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेंस सर्विस कमीशन है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये आपका जो नोटिफिकेशन है आपका लाने में ये भी आपका 20 से 25 दिन का समय ये भी लेगा, ठीक है। कितना लेगा, 20 से 25 दिन का ये भी समय लेगा। अगर जल्दीबाजी में करेगा तो 10-15 दिन ही बहुत है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर चीते का चाल चलना होगा इनको तो जल्दीबाजी में ये लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें वैकेंसी आपका 2000 से कम है जो कि देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मान के चलिए जो आपका वैकेंसी है जो कि आपका जो 1275 का जो मेंस एग्जाम है, 25 फरवरी को आपका मेंस एग्जाम है, ठीक है। तो 25 फरवरी के बाद आपका कभी भी जो आपका नोटिफिकेशन तो आपका नहीं आएगा, भी कभी भी आपको शॉर्ट नोटिस के माध्यम से, जैसा कि रेलवे ने भी अभी आपका हाल फिलहाल में शॉर्ट नोटिस है जो कि जारी किया है, ठीक है।
जैसा कि टेक्नीशियन का शॉर्ट नोटिस दिया है, बाकी और भी एग्जामों का शॉर्ट नोटिस दिया कि इस दिन हम एग्जाम लेंगे, इस दिन फॉर्म रहेगा, उसी प्रकार आपका बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन भी आपका एक शॉर्ट नोटिस जारी कर सकता है। अगर ये नहीं जारी करेगा तो आपका सरकार की तरफ से कोई भी सीएम के ट्विटर हैंडल से या डीजी के माध्यम से आपको ये शॉर्ट नोटिस दे दिया जाएगा 25 फरवरी के बाद। ठीक है, अगर आप लोग को याद है, आप लोग 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो पिछला बार भी जब आपका वैकेंसी आया था बिहार दरोगा का 2217 हो गया, 1717 हो गया, दोनों एक साथ आया था। ठीक है, यानी कि आपका पहले जो 2217 या 2222 आया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, उस वैकेंसी के मेंस एग्जाम के बाद ही नेक्स्ट वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है आपको दे दिया गया था। ठीक उसी तरह इस बार भी होने वाला है। ठीक है, 1275 का जैसे ही मेंस एग्जाम आपका होगा, उसके बाद आपको जो भी नंबर में वैकेंसी होगा उसका शॉर्ट नोटिस आपको दे दिएगा, जो इसका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, कि कितना नोटिफिकेशन है, कि एग्जैक्ट वैकेंसी कितना है, कि कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, इसका जो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको कब देखने को मिलेगा, मार्च में देखने को मिलेगा। मार्च में देखने को क्यों मिलेगा, क्योंकि मार्च में आपका आचार संहिता है जो कि लागू होगा। आचार संहिता जब आपका लागू होता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, चुनाव है तो आचार संहिता लागू होता है, तो आचार संहिता में कोई भी नया काम है जो कि नहीं करना होता है। ठीक है, तो इस नया काम को नहीं करने के लिए ही आपका शॉर्ट नोटिस है, जो कि 25 फरवरी के बाद या कहिए तो 25 फरवरी के पहले, यानी कि 20 से 25 फरवरी तक आपको जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोटिफिकेशन ट्विटर के माध्यम से हो या आपका बीपीएससी के माध्यम से हो। ठीक है, ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका आएगा, ये आपका सामान्य दरोगा का आएगा। ठीक है, सामान्य दरोगा करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक आपका होमगार्ड का दरोगा हो गया, इसके अलावा एक आपका ईआरएस हो गया, यानी कि ईआरएस करने का मतलब है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट। ठीक है, जो आप लोग देखते होंगे 112 नंबर पर डायल करो, जो आपका चलते रहता है गाड़ी। ठीक है, वो आपका उस तरह का जो दरोगा उसका वैकेंसी नहीं है। ये जो आपका एक ट्विटर में जो ट्वीट किया गया था नवंबर में एडीजी के द्वारा 1829 पदों का, ठीक है, कि ये आपका आ सकता है, लेकिन आने का इसका कम चांस है, क्योंकि इसका जो सेकंड फेज का किया गया था, सेकंड फेज में आपका 1829 जो पद दरोगा का खाली है। ठीक है, हम दरोगा का सिर्फ बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसका जो फर्स्ट पेज हुआ था, इसमें जो आपका सिलेक्शन, इसमें जो आपका लिया गया था उस प्रमोशन के माध्यम से लिया गया था, यानी कि जो भी पहले से आपका उसमें काम कर रहे उसी को प्रमोट करके इसमें आपको दे दिया गया था। ठीक है, लेकिन सेकंड फेज का वैकेंसी दोस्तों आपका आएगा या नहीं आएगा, इसका तो जानकारी अभी नहीं है। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं तो आपका प्रमोशन के माध्यम से भी इसको भरा जा सकता है। लेकिन जो सामान्य दरोगा का है, जैसा कि 1275 ये आपका सामान्य दरोगा है। ठीक है, 1275 की तरह ही आपका 1600 से लेकर 1700 तक का जो वैकेंसी है वो आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन तो 25 फरवरी तक आपको देखने को मिलेगा, 25 फरवरी के बाद भी देखने को मिलता है, यानी कि 29 फरवरी तक आपको देखने को मिल सकता है। और जो आपका नोटिफिकेशन है फुल वाला, ये दोस्तों आपको कब मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका मार्च में। ठीक है, मार्च में होगा। अब बात रहा कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, देखिए जब भी आपका इसका नोटिफिकेशन आता है, जैसा कि 1275 का ही हम लोग लेकर चलें, तो 1275 का जो आपका नोटिफिकेशन है आपका कब आया था, सितंबर में आया था। फॉर्म कब तक भराया था, अक्टूबर में आया था। एग्जाम कब हुआ था आपका, दिसंबर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर समय आपको कितना मिला। ठीक है, सितंबर में फॉर्म आया, अक्टूबर तक फॉर्म आया, दिसंबर में एग्जाम होने के, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 4 महीना। ठीक है, नोटिफिकेशन आने से 4 महीना के अंदर आपका जो एग्जाम है जो कि आपका कंडक्ट हो गया था। ठीक है, हालांकि एग्जाम कंडक्ट होना था नवंबर में ही या अक्टूबर में ही, लेकिन आपका बिहार पुलिस का भी जो एग्ज़ाम था आपका इसी दौरान था, तो इस कारण थोड़ा सा लेट हुआ था। ठीक है, लेकिन आपका 4 महीना के अंदर एग्जाम आपका कंडक्ट हो गया था। उसी तरह नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे तो नेक्स्ट वैकेंसी आपका कब आएगा, मार्च में आएगा। ठीक है, मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा। मार्च के बाद आपका अप्रैल हुआ, अप्रैल के बाद मई हुआ, मई के बाद आपका जून हुआ। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो मार्च में अगर वैकेंसी देते ही लोग, तो ये आपको जून तक एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है, जून तक एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आपका मार्च में आपका नोटिफिकेशन आएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा चुनाव है, तो अप्रैल पूरा जो अप्रैल है आपका चुनाव चलेगा। ठीक है, 18वीं लोकसभा का चुनाव चलेगा, और इसका जो रिजल्ट है आपका 1 से 2 मई के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। इसका जो आपका शपथ ग्रहण होता है प्रधानमंत्री का, उसका डेट है आपका 16 मई। ठीक है, 16 मई को शपथ हो जाता है प्रधानमंत्री का, जो भी नया चुन के आएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका चुनाव वगैरह जो आपका इसी दौरान आपका क्लियर भी हो जाएगा, फॉर्म वगैरह भी आप इसी दौरान भर सकते हैं। ठीक है, तो आप जून में इसका जो एग्जाम है आपका प्री का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम कब होगा आपका, प्री का जून में होगा। ठीक है, तो यही आपका एक अपडेट था। एक अपडेट आपका होमगार्ड एसआई से भी है कि होमगार्ड एसआई का भी वैकेंसी आपको आना है, लेकिन कब आएगा इसका भी कोई जानकारी नहीं है। हो सके तो साथ में आ जाए, या पहले आ जाए, या इसके बाद आए। ठीक है, लेकिन होमगार्ड एसआई का वैकेंसी आएगा, सामान्य दरोगा का भी वैकेंसी आएगा, और आपका ईआरएस जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट का वैकेंसी है, इसका कोई क्लियर नहीं है कि आपका प्रमोशन के माध्यम से इसको भरा जाएगा या आपका ओपन
वैकेंसी इसका निकाला जाएगा। लेकिन हाँ, आपका वैकेंसी जो कि 200% आने की बिल्कुल संभावना है। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, लेकिन आप जब भी वैकेंसी आए, जब भी एग्ज़ाम हो, जब भी रिजल्ट आए, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो रेगुलर पढ़ाई में रहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि वैकेंसी आएगा तो हम पढ़ेंगे, फॉर्म भराएगा तो पढ़ेंगे, प्री का रिजल्ट होगा तो मेंस पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम कभी भी नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको अभी से ही पढ़ाई करते रहना होगा और समय समय पर मॉक टेस्ट वगैरह भी देते रहना होगा। मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, टेक्स्ट बुक ऐप पर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड AP जरूर कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। इसके बाद कूपन कोड AP यूज़ करने के बाद उसको पेमेंट करके परचेस कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बिहार दरोगा सर्च कर लेना है। इसके बाद वहाँ पर आराम से मॉक टेस्ट दीजिए, सिलेबस को कवर कीजिए, बाकी सिलेक्शन तो आपका होना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एक नए न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।